और काफी मामले लंबित हैं। और जो लाइसेंस मांगने वाले हैं वो भी परेशान हैं, पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं। तो हमने एक फैसला लिया कि जल्दी से इसका निराकरण करके हम उनको लाइसेंस देंगे, ताकि बिहार में रोजगार बढ़े। न सिर्फ आरा मशीन के मालिकों को, बल्कि प्लाईवुड जो बिजनेस है उसके भी हम लाइसेंस देने की प्रक्रिया में है, तो भी क्लियर कर रहे हैं। और 3200 लाइसेंस देने की हमको ताकत है, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। तो पूरा 3200 लाइसेंस हम 15 दिनों के अंदर बिहार के आरा मशीन मालिकों को हम देने जा रहे हैं। देखिए, पटना के अधिवेशन भवन में आज अनुज्ञप्ति अप्राप्त आरा मिलों की वरीयता निर्धारण के क्रम में प्रकाशित औपबंधिक वरीयता सूची के विरुद्ध आपत्तियों पर सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये शिविर लगाया गया है, और जिसमें जो है आरा मिल खास करके जितने भी हैं बिहार में जिनकी अनुज्ञप्ति अप्राप्त है, उनको जो है सुनवाई की जा रही है। इस संबंध में क्या कह रहे हैं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। जब मुझे दायित्व दिया गया पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग का 26 फरवरी 2025 को, और जब हमने कार्यभार संभाला तो हमने देखा कि 22-25 वर्ष से आरा मशीन के मालिक परेशान हैं। उनके रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, उनके लाइसेंसों का नवीकरण या कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं हो रहा है, और काफी मामले लंबित हैं। और जो लाइसेंस मांगने वाले हैं वो भी परेशान हैं, पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं। तो हमने एक फैसला लिया कि जल्दी से इसका निराकरण करके हम उनको लाइसेंस देंगे, ताकि बिहार में रोजगार बढ़े। न सिर्फ आरा मशीन के मालिकों को, बल्कि प्लाईवुड जो बिजनेस है उसके भी हम लाइसेंस देने की प्रक्रिया में हैं। इसीलिए अभी कैंप लगा के पूरे बिहार राज्य की सुनवाई मैं 2 दिनों से करा रहा हूँ। कल नॉर्थ बिहार की सुनवाई थी, आज साउथ बिहार की सुनवाई चल रही है। 15 दिनों के अंदर इन लोगों को हम लाइसेंस देंगे। 2720 लाइसेंस पहले से थे, उसमें काफी अंदर खाने डिस्प्यूट था, उन डिस्प्यूटों को भी क्लियर कर रहे हैं। और 3200 लाइसेंस देने की हमको ताकत है, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। तो पूरा 3200 लाइसेंस हम 15 दिनों के अंदर बिहार के आरा मशीन मालिकों को हम देने जा रहे हैं। एक सवाल है कि जो आरा मशीन चालक थे, किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या उनके परिवारजनों को भी वो सुविधा? देखिए, अभी सरकार ने एक अधिनियम लाया, और जिसको हमने लोगों ने मार्च के विधानसभा में लाया था। अब आप अपने लाइसेंस को अपने परिजनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, जगह परिवर्तन कर सकते हैं। पहले अगर लाइसेंस आपका एक रोड में था तो दूसरे रोड में आप नहीं कर सकते थे, दूसरे मकान में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अब सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। एक अधिनियम हम लोगों ने विधानसभा में लाया था। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इससे और भी रोजगार सृजित होंगे? निश्चित तौर पर बिहार में रोजगार सृजित होंगे, और लोगों को बिहार सरकार के प्रति आस्था और बढ़ेगी। आपने साफ तौर पे सुना पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार जी को। अब हम जो है आरा मिल मालिकों से आपकी बात करवाते हैं, और इनका क्या कहना है इसको बताते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अरवल जिला से आए। अरवल जिला से। क्या नाम है? हमारा विनोद मिस्त्री नाम है। क्या पूरा मामला क्या है? ये आरा मशीन 2002 का अप्लाई जो है ना हुआ था, उसके लिए लाइसेंस के लिए हम लोग आए हैं यहाँ भवन में। इसलिए लगता है सरकार अब सुनवाई करेगा। हाँ, हमारा विश्वास है कि अब लाइसेंस के लिए ध्यान दिया है सरकार। 23 बरस हो गया है इसका। 23 बरस हो गया? हाँ, 2002 का अप्लाई करा, 25 हो गया है। तो लगता है कि चुनाव के पहले कुछ कार्रवाई करेंगे नीतीश कुमार। हाँ, यहाँ मंत्री सुनील कुमार कहे कि अब जो है पहले वाला व्यवस्था नहीं रहेगा, अब व्यवस्था बदल जाएगा। पहले था कि अस्थाई एक ही जगह पे किया जाता था, अब जगह परिवर्तन भी कर सकते हैं, और भी बाकी सुविधाएं जो है उनको बहुत सुविधा भी सुनाया गया है और दिया गया है। सभी बहुत सुविधा दिए हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, अगर हो जाता है इलेक्शन भर तो सबकी खुशी बल्ले बल्ले रहेगा बिहार में। खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश है। आप कहाँ से आए हैं सर? जहानाबाद। क्या कहेंगे?
22-23 साल से ठंडे बस्ते में रखे हुए लाइसेंस नहीं देने के, लेकिन अब जो सरकार आई है 20 साल के बाद, 22 साल के बाद नींद खुली है। रोजी रोटी पर असर पड़ रहा तो होगा। हाँ, उसके पहले तो बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, FIR पर मिलना चलना, जो कि हम लोग बाहर से टिप्पी का लकड़ी मंगाते हैं, उसके बाद भी FIR वगैरह होती थी। लेकिन 2002 से पहले 96 में भी अप्लाई किए थे, 96 के बाद 2002 में भी अप्लाई किए। आज 23 साल होने जा रहा है, लेकिन इस बार मतलब 96 से ही मामला था। हाँ, उसके बाद 2002 में फिर पुनः हम लोग अप्लाई किए। उसके बाद हाई कोर्ट वगैरह जो भी करते करते अभी आई है, सूची बनी है पूरे बिहार, पहले जिला स्तर पर बनी थी, उसको सरकार कैंसिल किया है। फिर अब बिहार सरकार ने पूरे बिहार में एक लिस्ट बनाई है, उसमें हम लोग का वरीयता सूची से नीचे था, हम लोग आपत्ति देने तो आपत्ति दिए थे हम लोग, उसी आपत्ति का निवारण करने के लिए आज मैंने अधिवेशन भवन में बुलाया गया हम लोग को, जिसमें हम लोग आपत्ति का निराकरण हमारे DFO साहब के माध्यम से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। जो पहले सेक्रेटरी मनी या फीस, सिर्फ फीस जमा किए, सेक्रेटरी मनी नहीं जमा किए, उनका भी वरीयता सूची में रखा गया था। बहुत से ऐसे सूची में नाम है जिनका कोई अता पता है ही नहीं, उनको भी सूची में रखा गया है। इसको जांच करके उन लोगों को हटा के हम लोग को वरीयता सूची में देकर जल्द से जल्द लाइसेंस देने का कष्ट करें। क्या क्या परेशानियां हो रही थी आपको? बहुत पहले बहुत से केस मुकदमा हम लोग तो चूंकि लाइसेंस जब अप्लाई किए थे 2002 में, तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश के अनुसार लाइसेंस निर्गत करने के लिए बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फिर पुनः देने की प्रक्रिया चालू की गई है। तो उस समय हम लोग भी बहुत से बातें आई है बीच में, बहुत से लोगों को आरा मशीन कवार लिया गया, कि लाइसेंसी को हम लोग नहीं थे, डीम्ड लाइसेंस में हम लोग आते थे, चूंकि अप्लाई किए हुए हैं, सिक्योरिटी मनी जमा किए हुए हैं, फीस हम लोग जमा किए हुए हैं। लेकिन फिर पुनः प्रक्रिया आई है, आपत्ति अनापत्ति के बाद जो लिस्ट बनेगी, अब लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग को लाइसेंस मिल जाए। मंत्री जी सुनील कुमार के बहुत प्रयासों के बाद से यह जो है किया जा रहा है, क्या कहिएगा उनके बारे में? मंत्री जी का प्रयास रहा है, फिर हम लोग का संस्था के माध्यम से भी, यूनियन के माध्यम से भी हम लोग हाईकोर्ट के माध्यम से भी मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं। हाईकोर्ट और जज में सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती तो ये 3200 का प्रक्रिया के 23 साल लग गया, नहीं होता। पहले लाइसेंस का कम संख्या भी कम था। हाँ, कितना था पहले? 1900 कुछ था, 3200 किया गया ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, न्यायालय ही के चलते ही इतना दिन के बाद स्टार्टिंग प्रक्रिया किया गया है, इसलिए न्यायालय को भी हम लोग धन्यवाद करें। न्यायालय को धन्यवाद। न्यायालय को धन्यवाद दे रहे हैं, और न्यायालय के प्रक्रिया के बाद आप लोग भी आरा मिल मालिक ही हैं? नहीं। चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सुनवाई शिविर में जो आए हैं दूर दूर से, बिहार के अन्य जिलों से, वे सुनवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आपत्ति हो रही है इनको, वो आपत्ति अपना दर्ज करवा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से शिविर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। बाद बाकी आपका सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।